नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की हमारी वीडियो का शीर्षक है ऊटी की धुंध और अनकही बातें, जिसमें दो पात्र हैं। आर्यन, जो कि 34 वर्ष का एक लड़का है जो कारपोरेट एग्जीक्यूटिव, अपने काम में व्यस्त रहने वाला, थोड़ा व्यवहारिक और अंतर्मुखी है, तथा मीरा, जो 30 वर्ष की एक इंटीरियर डिजाइन, जो रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव को महत्व देती है, थोड़ी संवेदनशील और एक्सप्रेसिव है। आइए दोस्तों, ये हमारी सस्पेंस स्टोरी को हम शुरू करते हैं, जिसका यह आपके लिए भाग 1 है, खामोश सफर। बेंगलुरु के शोर शराबे से दूर नीलगिरी की पहाड़ियों की ओर बढ़ती हुई वो लाल एसयूवी पूरी रफ्तार में थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। बाहर मौसम बदल रहा था, हवा में ठंडक घुल रही थी, लेकिन गाड़ी के भीतर का तापमान किसी ज्वालामुखी के फटने से पहले की शांति जैसा था। ड्राइविंग सीट पर बैठे आर्यन की नजरें सड़क पर थी, लेकिन उसका दिमाग शायद अभी भी कल की बोर्ड मीटिंग में अटका हुआ था। बगल की सीट पर बैठी मीरा खिड़की से बाहर देख रही थी। बाहर हरियाली थी, ऊंचे ऊंचे नीलगिरी के पेड़ पीछे छूट रहे थे, लेकिन मीरा की आंखों में वो उत्साह नहीं था जो आमतौर पर छुट्टियों पर जाते वक्त होता है। यह ट्रिप मीरा की जिद थी। उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे। पिछले 6 महीनों में आर्यन और मीरा एक ही घर में अजनबियों की तरह रह रहे थे। गुड मॉर्निंग और डिनर टेबल पर मिलते हैं, इसके अलावा उनके बीच शायद कोई ही बात होती रही होगी। मीरा को लगा था कि शहर से दूर ऊटी की वादियों में शायद वो अपने पुराने आर्यन को वापस पा सकेगी। आर्यन, क्या हम मैसूर में रुककर कॉफी पी सकते हैं? मीरा ने आखिरकार खामोशी तोड़ते हुए कहा। तभी आर्यन ने अपनी कलाई घड़ी देखी। मीरा, अगर हम रुके तो चेक इन टाइम मिस हो जाएगा। हमें अंधेरा होने से पहले घाट सेक्शन पार करना है, वहां बहुत कोहरा होता है। उसकी आवाज में कोई शक्ति नहीं थी, बस एक थकी हुई व्यवहारिकता थी। मीरा ने गहरी सांस ली और वापस खिड़की की तरफ मुड़ गई। ठीक है, यह ठीक है शब्द उनके रिश्ते की सबसे बड़ी दरार बन चुका था। हर बार मीरा जब कोई अपनी इच्छा दबाती, वह बस ठीक है कहती, और आर्यन, जो समस्याओं को सुलझाने का आदी था, उसे लगा कि बात वहीं खत्म हो गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह छोटा सा शब्द कितना भारी हो सकता है। बांदीपुर का जंगल पार करते ही आर्यन का फोन बज उठा। ब्लूटूथ कार के स्पीकर से कनेक्टेड था। हाँ समीर, बोलो, आर्यन ने कॉल रिसीव करते हुए कहा। सर, कल वो प्रेजेंटेशन में एक इशू है, उधर से आवाज आती है। और फिर अगले 45 मिनट तक मीरा ने सिर्फ मार्केट शेयर, रेवेन्यू, डेडलाइन जैसे शब्द ही सुने। जिस जंगल को देखने के लिए लोग तरसते हैं, जहां हिरण सड़क के किनारे खड़े थे, आर्यन ने उन पर एक नजर भी नहीं डाली। उसका पूरा ध्यान उस कॉल पर था, और मीरा ने चुपचाप अपना ईयरफोन लगाया और आंखें बंद कर ली। उसे महसूस हुआ कि वो अकेली ही ट्रिप पर आई है। इसके बाद हमारा भाग 2 शुरू होता है, बादलों के बीच पर जमीन से दूर। ऊटी में उनका रिसोर्ट शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक चाय के बागानों के बीचों बीच स्थित था। जगह बेहद ही खूबसूरत थी। बालकनी से पूरी घाटी दिखाई दे रही थी, जिस पर बादलों के टुकड़े तैर रहे थे। हवा में गीली मिट्टी और चाय की पत्तियों की खुशबू थी। रूम में दाखिल होते ही आर्यन ने अपना लैपटॉप बैग टेबल पर रखा। नेटवर्क थोड़ा वीक है यहाँ, उसने बड़बड़ाते हुए अपना फोन हवा में लहराया। मीरा बालकनी में खड़ी थी, ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसने सोचा था कि यहाँ पहुंचते ही वे दोनों साथ बैठकर चाय पिएंगे। शायद वो बातें करेंगे जो महीनों से अधूरी थी। आर्यन, देखो ना, नजारा कितना सुंदर है, मीरा ने पीछे मुड़ते हुए कहा। हाँ, बहुत बढ़िया है, आर्यन ने बिना सिर उठाए कहा। उसकी उंगलियां फोन पर तेजी से चल रही थीं। मीरा, तुम ऑर्डर कर लो खाना, मुझे ये 2 ईमेल भेजने हैं अर्जेंट में। मीरा का दिल बैठ गया। वह आर्यन के पास आई और उसके लैपटॉप की स्क्रीन को नीचे कर दिया। आर्यन चौंक गया। मीरा, क्या कर रही हो? मेरा फ्लो टूट गया। हम यहाँ छुट्टी मनाने आए हैं आर्यन। मीरा की आवाज कांप रही थी। काम के लिए नहीं, क्या तुम 2 दिन के लिए ऑफिस भूल नहीं सकते? आर्यन ने एक गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की। मीरा, यह मेरी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर मैंने अभी रिप्लाई नहीं किया तो टीम स्टक हो जाएगी। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं यह सब हम दोनों के भविष्य के लिए ही कर रहा हूं। भविष्य के लिए तुम आज को मार रहे हो आर्यन, मीरा ने तीखे स्वर में कहा। किसके लिए कमा रहे हो यह सब? उस घर के लिए जिसमें हम भूतों की तरह रहते हैं, उस बिस्तर के लिए जहां हम
करवट बदल कर सोते हैं ताकि एक दूसरे से बात ना करनी पड़े। आयरन खड़ा हो गया। ड्रामा मत करो मीरा, मैं बस 15 मिनट मांग रहा हूँ, उसके बाद मैं फ्री हूँ। तुम्हारे 15 मिनट कभी खत्म नहीं होते। मीरा ने अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। आर्यन उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसका ईगो और उसका काम दोनों उसके पैरों की बेड़ियां बन गए थे। वह वापस कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन अब वह टाइप नहीं कर पा रहा था। मीरा के शब्द उसके कानों में और उसके दिमाग में गूंज रहे थे। इसके बाद हमारी तीसरा भाग चालू होता है। झील के किनारे तन्हाई। मीरा रिसोर्ट के गार्डन में टहल रही थी। ठंड बढ़ गई थी। उसने अपनी शॉल को कसकर लपेटा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रोना नहीं चाहती थी। वह खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। करीब 1 घंटे बाद आर्यन उसे ढूंढता हुआ आया। मीरा एक लकड़ी की बेंच पर बैठी थी। सामने धुंध से ढकी पहाड़ियों को घूर रही थी। सॉरी, आर्यन ने उसके बगल में बैठते हुए कहा। मेल भेजने दिया, अब फोन भी ऑफ कर रहा हूं। उसने अपना फोन निकाला और स्विच ऑफ करके अपनी जैकेट की जेब में डाल दिया, लेकिन मीरा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तुम्हें लगता है कि फोन ऑफ करने से सब ठीक हो जाएगा? तो मैं क्या करूं? मैं कोशिश कर रहा हूं, आर्यन ने झुंझलाते हुए कहा। मैं जानता हूं कि मैं वक्त नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन तुम भी तो मेरी मजबूरी समझो। मजबूरी और प्राथमिकता में फर्क होता है, मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जब हमारी शादी हुई थी तब तुम्हारे पास पैसे कम थे, नौकरी छोटी थी, लेकिन वक्त था। हम घंटों बातें किया करते थे। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, बस हम नहीं हैं। आर्यन खामोश रहा। वह जानता था कि मीरा सच कह रही है, लेकिन एक मर्द होने का दंभ और जिम्मेदार व्यक्ति होने का बोझ उसे पूरी तरह झुकने नहीं दे रहा था। चलो वोटिंग के लिए चलते हैं। आर्यन ने विषय बदलने की कोशिश की। पाई करा लेक चलते हैं, सुना है वहां भीड़ कम होती है। मीरा ने बहस नहीं की। वह लड़ना नहीं चाहती थी, वह बस साथ चाहती थी। पाईकरा लेक का रास्ता सुंदर था, लेकिन कार के अंदर का तनाव कम नहीं हुआ था। जब वे बोट पर बैठे तो नाविक उन्हें झील के बीचों बीच ले गया। चारों तरफ पानी और जंगल की शांति थी। तभी आर्यन की स्मार्ट वॉच वाइब्रेट हुई। उसने कलाई घुमा के देखा। कोई अर्जेंट नोटिफिकेशन था। उसकी उंगलियां अनजाने में वॉच की स्क्रीन पर टैप करने लगी। मीरा यह देख रही थी। तुमने फोन ऑफ किया था, लेकिन वॉच नहीं। अरे बस ये देख रहा था किसका मैसेज है। आर्यन ने सफाई दी। मीरा ने चप्पू पानी में छोड़ दिया। तुम्हें पता है आर्यन, तुम शारीरिक रूप से यहाँ हो, लेकिन मानसिक रूप से तुम अभी भी यहाँ नहीं हो। चलो वापस चलते हैं, मुझे अब और नाटक नहीं करना। मीरा प्लीज, मुझे वापस नहीं जाना है। मीरा प्लीज, नहीं, मुझे वापस जाना है, मीरा चिल्लाई। उसकी आवाज झील की शांति को चीरती हुई गूंजी। वापसी में मौसम ने करवट ली। ऊटी का मौसम वैसे भी भरोसेमंद नहीं होता, और शाम होते होते घना कोहरा छा जाता है। विजिबिलिटी मुश्किल से 10 मीटर की रह गई थी। आर्यन ने गूगल मैप के भरोसे गाड़ी चलाना शुरू किया, लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण गूगल मैप उन्हें एक गलत मोड़ पर ले गया और रास्ते से वे लोग भटक गए, जिससे वे एक सुनसान और जंगली रास्ते पे आ गए। यह रास्ता सही नहीं लग रहा, मीरा ने घबराहट में कहा। हम रिसोर्ट की ओर नहीं जा रहे हैं। मैप तो यही दिखा रहा है मीरा, मुझे ड्राइव करने दो, आर्यन ने थोड़ा चिढ़कर कहा। उसे खुद भी डर लग रहा था, क्योंकि कोहरा इतना गहरा था कि हेडलाइट की रोशनी भी वापस टकरा रही थी। अचानक गाड़ी के इंजन से एक अजीब सी आवाज आई और गाड़ी झटके खाकर बंद हो गई। क्या हुआ? मीरा ने पूछा। आर्यन ने कहा, पता नहीं। उसके बाद उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन से कोई जवाब नहीं आया। उसने डैशबोर्ड पर मुक्का मारा। बाहर सन्नाटा था और घना कोहरा। शाम के 7 बज रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आधी रात हो गई हो। आर्यन कार से उतरा और बोनट खोलकर देखने लगा। हालांकि उसे कारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मीरा ने शीशा नीचे करके पूछा, क्या हुआ? तो उसने बोला कि शायद ओवर हीटिंग हो गई है, और यह कहते हुए आर्यन वापस कार में आके बैठ गया। अब ये दोनों एक अनजान रास्ते पर घने जंगल के बीच एक बंद गाड़ी में फंसे थे। ठंड तेजी से बढ़ रही थी। अब क्या करेंगे? मीरा की आवाज में डर था। आर्यन ने कहा, इंतजार, कोई ना कोई गाड़ी यहां से गुजरेगी, या फिर कोहरा कम होने का इंतजार करना होगा। अगले 1 घंटे तक कोई गाड़ी नहीं गुजरी। कार के अंदर की ठंडक हड्डियों तक पहुंचने लगी थी। आर्यन ने अपनी जैकेट उतारकर मीरा को दे दिया, लेकिन मीरा ने मना कर दिया। तुम्हें भी ठंड लग रही है? मीरा ने कहा। रख लो मीरा, तुम कांप रही हो। आर्यन ने जबरदस्ती जैकेट उसके कंधों पर डाल दी। इस छोटे से स्पर्श ने उनके बीच जमी बर्फ को थोड़ा सा पिघला दिया था। ठंड और डर इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देता है। तुम्हें याद है हमारी पहली ट्रिप? मीरा ने अचानक पूछा। मनाली, हमारी बस खराब हो गई थी और हमें पूरी रात ढाबे पर गुजारना पड़ा था। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, और तुमने पूरी रात मुझे भूत प्रेत की कहानियां सुनाकर डराया था। हम तब कितना हंसे थे आर्यन, मीरा ने धीरे से कहा।
अब हम कब हंसते हैं। आर्यन ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा। मैं सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ मीरा, ताकि तुम्हें वो सब दे सकूं जो तुम डिजर्व करती हो। अच्छा घर, गाड़ी, लग्जरी छुट्टियां। मुझे लग्जरी नहीं चाहिए आर्यन, मीरा ने कहा। मीरा के सब्र का बांध टूट गया था। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। मुझे वो आर्यन चाहिए जो मेरे सिर में दर्द होने पर चाय बनाता था, वो नहीं जो मुझे क्रेडिट कार्ड देकर शॉपिंग के लिए भेज देता है। मैं इस अकेलेपन से थक गई हूँ। मैं इस शादी में अकेली हो गई हूँ। आर्यन सन्न रह गया। मीरा के शब्द सीधे उसके दिल पर वार कर रहे थे। उसने हमेशा सोचा था कि एक अच्छा पति होने का मतलब है अच्छी सुविधाएं देना। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी अनुपस्थिति मीरा को इतना तोड़ रही है। मुझे लगा तुम खुश हो। आयरन की आवाज धीमी थी। मुझे लगा मैं एक सक्सेसफुल आदमी बन गया हूं तो तुम मुझ पर गर्व करती होगी। मुझे तुम्हारे सक्सेस पर गर्व है, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। मीरा ने रोते हुए कहा। तुम्हें पता है पिछले महीने जब मुझे बुखार था, तुमने एक बार भी कॉल करके नहीं पूछा कि मैंने दवाई ली या नहीं। तुमने बस व्हाट्सएप पे लिखा था टेक केयर। आर्यन को वो दिन याद आया। वह एक डील क्लोज करने में व्यस्त था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। इस सुनसान जंगल में जहां ना कोई नेटवर्क था, ना कोई मीटिंग, ना कोई क्लाइंट, उसके पास सिर्फ उसकी पत्नी थी जो उसके सामने टूट रही थी। मैं डर गया था मीरा। आर्यन ने पहली बार अपनी कमजोरी स्वीकार की। मुझे असफल होने से डर लगता है। मुझे लगता है कि अगर मैं दौड़ता नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इस दौड़ में मैं यह भूल गया कि मैं दौड़ किसके लिए रहा था। उसने मीरा का हाथ पकड़ा। उसका हाथ ठंडा था। आई एम सॉरी मीरा, सच में यह माफी किसी बहस को खत्म करने के लिए नहीं थी। यह दिल से निकली थी। मीरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उस अंधेरी ठंडी रात में कार की उस छोटी सी जगह में दोनों रोए। सालों की शिकायतें, दूरियां और गलतफहमियां आंसुओं के द्वारा बह गईं। रात बहुत मुश्किल से गुजरी। वे एक दूसरे से सटकर बैठे रहे ताकि शरीर की गर्मी बनी रहे। उन्होंने बातें की, वे बातें जो पत्नी पत्नी करते हैं, बल्कि ऐसी बातें भी की जो दोस्त किया करते हैं। सपनों की बातें, डर की बातें, बचपन की यादें। सुबह करीब 5 बजे कोहरा छटने लगा। सूरज की पहली किरण ने नीलगिरी की पहाड़ियों को सोने जैसे चमका दिया था। तभी दूर से एक जीप आती दिखाई देती थी। वह एक लोकल चाय बागान के मैनेजर की जीप थी। उसने उनकी मदद की और एक मैकेनिक को बुलाया। पता चला कि फ्यूल लाइन में एक छोटी सी समस्या थी। जब गाड़ी ठीक हुई, वे वापस रिसोर्ट की तरफ बढ़े तो नजारा वही था, लेकिन देखने का नजरिया बदल चुका था। रिसोर्ट पहुंचकर उन्होंने गर्म कॉफी पी और नाश्ता किया। आर्यन ने अपना फोन निकाला और उसने 50 मिस कॉल और 100 ईमेल थे। मीरा ने उसे देखा। उसके चेहरे पर एक सवालिया निशान था। क्या सब कुछ पहले जैसा फिर हो जाएगा? आर्यन ने फोन उठाया, समीर को कॉल किया। समीर, मैं अगले 2 दिन तक अवेलेबल नहीं हूं। अगर ऑफिस में आग भी लग जाए तो फायर ब्रिगेड को बुला लेना, मुझे नहीं। और हाँ, मेरा फोन अब स्विच ऑफ ही रहेगा। उसने फोन काटा और फोन को दराज में डाल दिया। मीरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, ऐसी मुस्कान जो आर्यन ने सालों से नहीं देखी थी। तो मिसेस मीरा, आर्यन ने हाथ आगे बढ़ाया, क्या हम आज ऊटी को दोबारा घूम सकते हैं, बिना जीपीएस और बिना डेडलाइन के? मीरा ने उसका हाथ थाम लिया। बिल्कुल, लेकिन ड्राइव मैं करूंगी। मंजूर है, आर्यन ने हंसते हुए कहा। उस दिन उन्होंने बॉटनिकल गार्डन में फूलों को देखा, लेकिन फोटो नहीं खींची। उन्होंने चॉकलेट फैक्ट्री में चॉकलेट चखी, लेकिन इंस्टाग्राम पर स्टोरी नहीं डाली। वे बस जिए उस पल में एक दूसरे के साथ। ऊटी की यह ट्रिप उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। ऐसा नहीं था कि वापस लौटने पर आर्यन का काम कम हो गया या मीरा की शिकायतें पूरी तरह खत्म हो गई, लेकिन अब जब भी धुंध उनके रिश्तों के बीच आती, वे जानते थे कि हाथ थामकर बैठे रहना है जब तक कि मौसम साफ ना हो जाए। उन्होंने सीखा कि प्यार कोई मंजिल नहीं है जहां एक बार पहुंच गए तो काम खत्म। प्यार उस ऊटी के रास्ते जैसा है, कभी सुहावना, कभी धुंधला, कभी खतरनाक मोड़ वाला, लेकिन अगर हम सफर साथ हो तो सफर और भी खूबसूरत हो जाता है। तो ये थी दोस्तों हमारी वीडियो और आज की स्टोरी, जो आपको जरूर पसंद आएगी। यदि आपको स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।